हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में ट्रेडिंग में, विच इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी एग्जैक्टली होता क्या है, ट्रेडिंग में सक्सेस फॉर्मूला क्या होता है, एंड 5 टिप्स ऐसे कौन से हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड जो आपकी ट्रेडिंग को लीप्स एंड बाउंड से इंप्रूव कर पाएंगे। आगे बढ़ने के पहले मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। एंड चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, बहुत सारे ट्रेडर्स सक्सेस फॉर्मूला के बारे में जानना चाहते हैं एंड उनको हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि कुछ तो सीक्रेट सॉस होगा या कुछ तो सीक्रेट फॉर्मूला होगा ट्रेडिंग में एक सक्सेस पाने के लिए, राइट। बट अगर मैं आपको 3 पॉइंट्स बताना चाहूँ सक्सेस के इन ट्रेडिंग, तो इट इज सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल आज का वीडियो टॉपिक विच इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सेकेंडली इट इज रिस्क मैनेजमेंट एंड थर्डली इट इज अ प्रूवन सिस्टम। ये तीनों आप बोल सकते हो आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पिलर्स ऑफ ट्रेडिंग, सक्सेसफुल ट्रेडिंग, राइट। सो ये तीनों को अगर आपने मैनेज कर लिया, आप डेफिनेटली ट्रेडिंग सक्सेस पा सकते हो। एंड बाकी के 2 के बारे में तो हम वीडियोस डेफिनेटली बना देंगे, बट आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। सो ट्रेडिंग साइकोलॉजी एग्जैक्टली होता क्या है, आपने आई एम प्रिटी श्योर बहुत बार सुना होगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव करना चाहिए एक्सेट्रा, बट मे बी आपको बहुत अच्छे टिप्स नहीं मिले होंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग साइकोलॉजी एग्जैक्टली होता क्या है, इट इज़ बेसिकली हाउ यू रिएक्ट टू प्रॉफिट्स एज वेल एज लॉसेज। क्या आपके इमोशंस आ जाते हैं बाहर, क्या आपको बहुत ग्रीड लगता है जब ये आपको प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं एंड आप मे बी बुक नहीं करते हो उन प्रॉफिट्स को इन द एंटिसिपेशन की और भी प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। दैट इज अ ग्रीडी इमोशन, राइट। लाइकवाइज अगर आप देखोगे तो क्या आपको फियर होता है जब भी आपको एक लॉस मेकिंग ट्रेड नजर आ रहा है, या आपको अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करना है कि मे बी दिस ट्रेड इज रॉन्ग एंड यू डू नॉट वांट टू गेट आउट ऑफ दैट ट्रेड इन द एंटिसिपेशन कि फिर से आपके फेवर में वो ट्रेड जरूर आएगा। ये सारी चीजें ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ही आती है। सो सारे इमोशंस आप बोल सकती हो, चाहे वो ग्रीड हो, फियर हो, ओवर कॉन्फिडेंस हो, कम कॉन्फिडेंस हो एंड एक्सेट्रा, जो भी आपको बेसिकली इमोशंस आप सोच सकते हो, ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आती है। एंड अगर आप बहुत अच्छे से उन इमोशंस को हैंडल कर सकते हो एंड यू कैन ट्रस्ट योर सिस्टम, चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट हो, आपका ओन ट्रेडिंग सिस्टम हो एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो, इन तीनों को अगर आपने परफेक्टली मैनेज कर दिया विथ योर इमोशंस, आपको बहुत अच्छे से एक सक्सेस देखने को मिल सकती है ट्रेडिंग में। चलिए उन 5 टिप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड ही है एंड जो आपकी ट्रेडिंग को बहुत अच्छे से इंप्रूव जरूर कर देगी। फर्स्ट टिप की अगर मैं बात करूं तो दैट इज सिंपली टू नॉट ट्रेड ऑन फोमो, राइट। सो फोमो का मतलब क्या होता है, इट इज द फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी मे बी आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर जा रहा है या बहुत अच्छे से नीचे जा रहा है एंड एक बहुत अच्छा ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है, राइट। सो मे बी आपको ये लग रहा होगा कि मेरे सिस्टम में ये ट्रेड नहीं आ रहा है, जो भी आप फिल्टर्स यूज करते हो, लेट्स से कि आप मूविंग एवरेज यूज करते हो, मूविंग एवरेज जो भी आपने रूल्स बनाए हुए हैं आपके ट्रेडिंग सिस्टम में, वो आपको अभी तक ट्रेड नहीं दे रहे हैं, यानी अभी तक आपके पास कोई भी ट्रेड नहीं है, बट फिर भी आपको अंदर से लग रहा है कि यार फियर है मेरे को मिस आउट करने का ये मूव को, बिकॉज बहुत अच्छे से मार्केट इज ट्रेंडिंग, चाहे वो अप ट्रेंड की बात हो या डाउन ट्रेंड की बात हो। एंड आप क्या करोगे, मे बी आपको लगेगा कि चलो मैं ट्रेड ले ही लेता हूं बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर कि मार्केट विल मूव इन माई फेवर। आपको कॉन्फिडेंस होता है, सो आप मे बी ट्रेड ले लोगे एंड आपको पता चलता है कि मे बी मार्केट इज नॉट मूविंग इन योर फेवर एनी मोर, एंड जो भी आपका एक्सपेक्टेशन था, चाहे वो अपसाइड मोमेंटम का था या डाउन साइड मोमेंटम का था, आपको क्या देखने को मिलता है कि आपका स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं, या मे बी जैसे ही आपने एंट्री लिया आपके अगेंस्ट चले जाने लग जाता है वो पोजीशन। सो बहुत बार ऐसे होता है, या मे बी आपके फ्रेंड ने आपको कॉल करके बोला कि उन्होंने बहुत सारे प्रॉफिट्स कमा लिए विद द हेल्प ऑफ द X और Y ट्रेड, राइट। सो मे बी उनको भी लग रहा है कि मार्केट्स आर बुलिश एंड उन्होंने जस्ट प्रॉफिट्स बुक किए हैं, बट उनको और भी लग रहा है कि मार्केट्स और भी ऊपर जाने वाले हैं। अंदर से आपको थोड़ा सा तो इमोशन आएगा, मे बी आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा ही, एंड मे बी आप ट्रेड ले लोगे कि चलो फ्रेंड ने भी बहुत कमा लिए हैं, मुझे भी बहुत पैसे कमाने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ गोइंग लॉन्ग ऑन दिस मार्केट, राइट। सो जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ओवर हियर। सो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं हमारे ट्रेडिंग करियर में, दिस वाज जस्ट वन सच एग्जांपल। आप बहुत सारे दूसरे ट्रेडर्स को भी देख के मे बी आप फोमो में आ सकती हो कि वो इतने सारे पैसे कमा रहे हैं तो मुझे भी उतना ही कमाना चाहिए एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें फियर ऑफ मिसिंग आउट में ही आती है, जो डेट्रीमेंटल होती है हमारे ट्रेडिंग के लिए। हमेशा आपको अपने सिस्टम को ही फॉलो करना चाहिए। यू हैव मेड द सिस्टम फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, उसी को अगर आप फॉलो करते जाओगे दैट कैन बी द बेस्ट थिंग फॉर योर ट्रेडिंग।
सेकंड टिप की अगर मैं बात करूं तो दैट इज सिंपली टू एक्सेप्ट लॉसेस। एज अ ट्रेडर आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि वेरी फ्रीक्वेंटली आपको प्रॉफिट्स भी होंगे एज वेल एज लॉसेस भी होंगे, राइट। सो ऐसे डेफिनेटली पॉसिबल ही नहीं है ट्रेडिंग करियर में कि आपका 100% सक्सेस रेशियो होगा। वेरी लाइकली अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो तो मे बी आपका 50 या मैक्सिमम 60% विनिंग एक्यूरेसी हो सकता है। In very some cases a little bit more, but that is more towards the expertise, right? So maybe आप 6-7 years से ट्रेडिंग कर रहे हो या 10 years से ट्रेडिंग कर रहे हो, तभी जाके थोड़ा सा मार्जिनली आप बोल सकते हो 60% आपका मे बी विनिंग प्रोबेबिलिटी हो सकता है, राइट। सो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि फिर भी 40% ऑफ द टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग सो मच एक्सपीरियंस आप फिर भी लूज करोगे। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एवरी सिंगल ट्रेड जो भी आपने लिया वो आपके फेवर में ही जाएगा। वेरी ऑफन ऑफ द टाइम्स एंड मे बी आपका अगर 50-50 विनिंग रेशियो भी है, सो 10 ट्रेड्स में अगर आप देखोगे तो आपको 5 ट्रेड्स में तो नुकसान होना ही है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट द लॉस वेरी ग्रेसफुली, राइट। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मे बी आपने ये अज्यूम किया था कि इस ट्रेड पे मैं सिर्फ 100 रुपीज का लॉस ही लूंगा या 1000 रुपीज का या वट एवर योर कैपिटल साइजेस। यहां पर मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, राइट। सो मे बी 1000 रुपीज का आपने लॉस सेट किया हुआ है एक सिंगल ट्रेड पे, आपको स्क्रीन पे पर 2000 या 3000 का लॉस नजर आ रहा है, आप फिर भी वहां पर वो पोजीशन से एग्जिट नहीं कर रहे हो। वाई इज दिस? बिकॉज मे बी आपको लग रहा है कि मार्केट विल स्टिल गो इन योर फेवर या आपको लॉस बुक नहीं करना है, आप डर रहे हो लॉस बुक करने से। दैट कुड बी वन रीजन। इस केस में आप क्या कर सकते हो, मे बी आपका पोजीशन साइज थोड़ा सा कम कर सकते हो एंड इतना आपको कम कर देना है कि आपको फर्क ही नहीं पड़े अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो, राइट। सो अगर आपको लगता है कि मे बी 10,000 रुपीज या जो भी आपने अमाउंट डिस्कस किया था उस एज अ स्टॉप लॉस ऑन दैट ट्रेड, अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा अमाउंट है वो आपके लिए, आप क्या कर सकते हो, आप अपने पोजीशन साइज को हाफ कर सकते हो। मे बी लेट्स से कि 10,000 आपने अगर पहले डिसाइड किया था कि ये मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है एंड पोजीशन साइज इज मे बी 100 शेयर्स, आप क्या कर सकते हो, आप 50 शेयर्स का ट्रेडिंग कर सकते हो। ऑटोमेटिकली आपका जो रिस्क है वो भी हाफ हो जाएगा। मे बी यू कैन बी कंफर्टेबल विद अ 5,000 रुपीज लॉस। ऐसा करते करते आपका जो इमोशनल साइड है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा बिकॉज एज मच रिस्क आप नहीं ले रहे हो एंड मे बी आप एक्सेप्ट कर पाओगे उस रिस्क को। सो हमेशा आपको खुद का ही एक सिस्टम बनाना है, खुद का रिस्क मैनेजमेंट के लिमिट्स पता होने चाहिए कि अगर आप सिर्फ 5,000 रिस्क लेने को रेडी हो, यू शुड नॉट गो अहेड एंड टेक 10,000 का रिस्क। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज करना बिकॉज रिस्क शुड ऑलवेज बी इन कंट्रोल। जैसे हमने 3 पिलर्स ऑफ सक्सेस इन ट्रेडिंग के बारे में बात की, रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ देम। थर्ड टिप की अगर मैं बात करूं तो दैट इज नॉट टू हैव अ रिकवरी माइंडसेट। बहुत ट्रेडर्स को ये लगता है कि चलो मैंने इस ट्रेड में लॉस तो बुक कर लिया बट कुछ भी करके बाय द एंड ऑफ द डे मुझे फिर से इस लॉस को रिकवर करना है। लेट्स अज्यूम आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो या हम किसी भी ट्रेडर की बात करें, लेट्स अज्यूम कि वो एक इंट्राडे ट्रेडर है, उसने मे बी फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ ट्रेडिंग सेशन में उसने एक लॉस बुक कर दिया, बाकी के जो भी 4.5 आवर्स बाकी है ट्रेडिंग के, उसको ये लगता है कि यार घर पे तो मैं लॉस नहीं लेके जाने वाला हूं, मैं फायर फाइट करते रहूंगा, मैं फिर से ट्रेड लूंगा, बार बार ट्रेड लेते रहूंगा जब तक मेरा लॉस रिकवर नहीं होता है। एंड इसके चक्कर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर थोड़ा सा आप बोल सकते हो फियर आ गया है लॉस का या ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो मैं ये लॉस तो रिकवर कर ही सकता हूं, राइट। सो जब भी आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हो एंड यू आर नॉट रेडी टू टेक दैट, आपको यही चीज देखने को मिलेगी कि एक स्पाइरल क्रिएट हो सकता है। यानी लेट्स से कि आपने 5,000 रुपीज का लॉस कर दिया एंड यू हैव दैट एम इन योर माइंड कि नेक्स्ट 4 आवर्स में आपको फिर से वो सारा अमाउंट रिकवर करना है। सो यहां पर क्या कर रहे हो, आप ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो एंड राइट माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। आपका सिर्फ पॉइंट यही है कि ट्रेडिंग सिस्टम मैं बिल्कुल भी फॉलो नहीं करूंगा बट मुझे ये 5,000 रुपीज तो कैसे भी रिकवर करने हैं इन दी नेक्स्ट 4 आवर्स, जैसे हम इंट्राडे ट्रेडर जिसकी बात कर रहे थे, राइट। सो हमेशा ये ऐसे ही होगा कि वो स्पाइरल एक क्रिएट हो जाएगा, फिर से आप प्रॉपर इमोशंस के साथ नहीं ट्रेड कर रहे हो, फिर से आप प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हो, वो 5,000 का लॉस कभी वो 20,000 के लॉस में बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। सो दिस वाज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू एक्सेप्ट द लॉसेस ग्रेसफुली एंड यू शुड नॉट हैव अ रिकवरी माइंडसेट। फोर्थ टिप की अगर मैं बात करूं तो दैट इज नॉट टू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर ट्रेडर्स। बहुत हम सोशल मीडिया पे ट्रेडर्स को देखते हैं कि मे बी वो 1 लाख या 10 लाख के प्रॉफिट्स कमा रहे हैं एवरी सिंगल डे, बट आपको वो भी ध्यान में रखना है गाइस कि उनका कैपिटल साइज भी उतना ही बड़ा होगा, राइट। सो मे बी अगर आपको 1 लाख कमाना है एवरी सिंगल डे एंड लेट्स अज्यूम कि वो 1% प्रॉफिट है, तो आपके पास 1 करोड़ का कैपिटल भी होना चाहिए। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो ट्रेडर्स हैं,
उनके कैपिटल से आपको बिल्कुल भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है, उनके प्रॉफिट्स से आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला है. सो यू शुड डेफिनेटली नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देम एज वेल, राइट. सो मे बी वो 10 lakhs भी कमाए, बी हैप्पी फॉर देम, बट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको अपने कैपिटल साइज के हिसाब से देखना है. अगर आपके पास 1 crore का कैपिटल है, मे बी यू कैन स्लोली एम टू गेट देयर. अगर आप फेयरली न्यूअर ट्रेडर हो, आपको बहुत कम रिस्क लेना है, मे बी 1 crore डालना भी नहीं है, मे बी आप सिर्फ 10 लाख से ट्रेडिंग चालू कर सकते हो. एंड अगर आपको सक्सेस मिल रही है ट्रेडिंग में, इवेंचुअली आप बिल्डअप कर सकते हो. बट ऐसे ही नहीं आपको देखना है कि चलो 1 crore पे वो मे बी 5 lakhs कमा पा रहा है, मैं भी ट्राई करूंगा, राइट. सो सबका अलग पेस होता है, सबकी अलग जर्नी होती है. मे बी ऐसे हो सकता है कि वो 5 या 10 years से ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, एक प्रूवन सिस्टम है, उनका रिस्क मैनेजमेंट इज इन चेक, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज इन चेक, एंड प्रूवन सिस्टम भी है उनके पास, राइट. सो ये 3 pillars उनके पास ऑलरेडी रहेंगे, बट मे बी फिलहाल के लिए एटलीस्ट आपके पास वो चीज नहीं है. सो हमेशा ये सारे फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना है, एंड यू शुड डेफिनेटली नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर ट्रेडर्स. 5th टिप की अगर मैं बात करूं तो दैट इज टू स्टॉप ब्लेमिंग एनीथिंग और एनीवन. एज ट्रेडर्स, एटलीस्ट मैं अगर मेरी बात करूं तो इनिशियल ईयर्स में मैं क्या करता था, मुझे हमेशा ये लगता है कि यार मार्केट में ऑपरेटर्स हैं जो मे बी मेरे स्टॉप लॉसेस को ईट अप कर दे रहे हैं या मुझे लॉस दे रहे हैं. जैसे ही मैं बाय करता हूं फिर से वो स्टॉक नीचे क्यों चले जाता है, समथिंग लाइक दैट, राइट. सो मे बी दिस इज मी ब्लेमिंग द मार्केट, विच इज अगेन रॉन्ग. आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि मार्केट इज सुप्रीम, आपको मार्केट को फॉलो करना है, मार्केट आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने वाला है. Market will keep doing whatever it is doing. We have to follow the market, right? So ऐसे भी हो सकता है कभी कि चलो मेरे मे बी फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया तो मैं उसको ब्लेम करूंगा कि मेरा ये लॉस उसी के वजह से हुआ है, बिकॉज मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन था या एंगर था उसके ऊपर, एंड दैट इज वाई मेरा ये ट्रेड में लॉस हो गया. सो आप मे बी उसको ब्लेम करोगे, एंड आप इंटरनलाइज नहीं कर रहे हो उस लॉस को, एंड आप खुद पे वो ब्लेम नहीं ला रहे हो, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो उस लॉस की. वंस अगेन आपको ये ध्यान में रखना है कि ट्रेडिंग इज अ लोनली गेम, यानी यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. चाहे आप वो प्रॉफिट्स करो या लॉसेस करो, यू आर द वन रिस्पॉन्सिबल बिकॉज यू आर द वन हु इज ट्रेडिंग, राइट. सो हमेशा आपको एक्सेप्ट करना है सारी चीजें, चाहे आप लॉसेस कर रहे हो या प्रॉफिट्स कर रहे हो, एवरीथिंग इज योर ओन डूइंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल. सो हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि किसी और को ब्लेम करना विल नॉट डू एनी गुड टू आवर ट्रेडिंग. जितना आप खुद को एक्सेप्ट करोगे, all the emotions, all the frustration, all the anger, all the fear, all the greed, and उसको आप improve करने की अगर कोशिश करोगे, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे. सो यहाँ पर हमने 5 टिप्स के बारे में बात की, विच इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड, जो आपके ट्रेडिंग को बहुत अच्छे से डेफिनेटली इंप्रूव करेगी. अगर आपको वैल्यू मिली इस वीडियो से, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन वंस अगेन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी. एंड मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में. बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.